हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने दशहरा का भी जो त्यौहार था उसे अच्छे से मनाया होगा। आई एम रियली सॉरी कि 2-3 दिन वीडियोस नहीं आ पाए थे, बट आज से वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। आज हम एक हफ्ते के करंट अफेयर को कवर करेंगे। 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के सारे करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कितने रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई है या की जाएगी। तो कितने की जाएगी? 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता परमो धर्मः थीम सॉन्ग का वीडियो किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? किनके द्वारा किया गया है? हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने बिलासपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के राज्य स्तरीय समापन कार्यक्रम में स्वच्छता परमो धर्मः थीम सॉन्ग का वीडियो लॉन्च किया। ठीक है, इसको किसने तैयार किया है? तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और सूडा स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ताकि लोगों को अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ बनाने के लिए क्या किया जाए? प्रेरित किया जा सके और उन्हें जागरूक किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में रहा है पूरे हफ्ते से, कि नो योर आर्मी बोल दीजिए, चाहे सैन्य समारोह बोल दीजिए, चाहे सैन्य महोत्सव बोल दीजिए, इस मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था रायपुर में। ठीक है, ये रायपुर में हुआ था 5 से 6 अक्टूबर। तो ये जो सैन्य समारोह हुआ था, ये सैन्य महोत्सव हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? साइंस कॉलेज मैदान में। कहाँ? रायपुर में, 5 से 6 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, इसका जो थीम था वो नो योर आर्मी था, यानी अपनी सेना को जानो। ठीक है, जिसमें भीष्म T-90 टैंक का क्या किया गया था? प्रदर्शन किया गया था। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुंघरू बाजा ये मूलतः किस जिले का वाद्य यंत्र है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है घुंघरू बाजा, ये बेसिकली कहाँ का वाद्य यंत्र है? सरगुजा का। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और वो बहुत ही ईजिली होते हैं, उसमें नंबर अपने सिक्योर करना। ठीक है, तो ये किससे किससे मिलके बनता है? तो तुमा, तांत और तार और बांस। ठीक है, तुमा से, तांत से, तार और बांस से। मैंने पहले भी आपको ऐसा बताया था, TB, तुमा, तांत, तार और बांस। ठीक है, प्रचलन कहाँ है? सरगुजा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित जलप्रपात गोडिन बहरा ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ है ये? कबीरधाम में है। ठीक है, पंडरिया जिले के पंडरिया के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणपाल मंदिर ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ है नारायणपाल मंदिर? बस्तर में है, जो मूलतः क्या है? एक विष्णु मंदिर है। ये बस्तर जिले का एकमात्र विष्णु मंदिर है। ठीक है, और ये कहाँ पे? चित्रकूट जलप्रपात के पास नारायणपाल गांव में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसलिए इसको नारायणपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? अभी कौन है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष? कौन है? किरणमयी नायक जी हैं, जिनका अभी 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। अभी हाल ही में आयोग में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब ये 5 नए सदस्य कौन है एक बार देख लेंगे उनको। एक है लक्ष्मी वर्मा जी, जो बलौदा बाजार की हैं। दूसरी हैं सरला कोसरिया जी, जो कि महासमुंद की हैं। तीसरी हैं ओजस्वी मांडवी जी, जो कि दंतेवाड़ा की हैं। चौथी हैं दीपिका सोरी जी, जो सुकमा की हैं। और एक हैं 5वीं प्रियंवदा सिंह जुदेव, जो जशपुर से हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे, इनके नाम को ऑप्शन में लेके पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा जब बस्तर आए थे उन दिनों बस्तर के शासक कौन थे? मतलब उनके तत्कालीन शासक कौन थे वहां पे? तो वो थे राजा रुद्र प्रताप सिंह देव। अभी हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पेपर में था, न्यूज़पेपर में था। ठीक है, तो जमशेदजी टाटा जी का बस्तर आगमन कब हुआ था? 1896 को। उस टाइम बस्तर में शासक कौन थे? राजा रुद्र प्रताप देव। ठीक है, उनके साथ कौन आए थे? तो फ्रेंच भूगर्भ शास्त्री आए थे। उन्होंने रावघाट और बैलाडीला के जो लौह भंडार हैं वहाँ पे लौह भंडार होने की पुष्टि की थी, मतलब वहाँ का जायजा लिया था कि यहाँ पे कौन से मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, जमशेदजी टाटा ने केशकाल घाट के पास क्या किया था? जमीन भी लिया था। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? तो कितने प्रतिशत ब्याज पर कराया जा रहा है? 1%। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग हेतु 2 लाख, जिनकी ऐसे लोगों को ये दिया जा रहा है ऋण जिनकी जो वार्षिक आय होगी वो 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, और यही जो योजना है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या रहेगा?
उनको जो ऋण दिया जाएगा वो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ठीक है। बाकी लोगों को 1% के ब्याज पे दिया जाएगा, और जो नक्सल प्रभावित, माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे वो ब्याज मुक्त रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में स्वामी आत्मानंद जयंती कब मनाई जाती है, मनाई गई है? तो कब मनाई गई है? 6 अक्टूबर को, ठीक है। अभी देख रहे हैं हम स्वामी आत्मानंद जयंती कब मनाई गई थी हमारे प्रदेश में, 6 अक्टूबर को। और जो स्वामी आत्मानंद जी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ है? रायपुर जिले के बरमबदा गांव में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1929 को, ठीक है। इनका मूल नाम जो था वो है तुलेंद्र, ठीक है। और इन्होंने रायपुर में इनके अथक प्रयासों से विवेकानंद आश्रम की स्थापना की गई थी, कब? 1958 में। ये एग्जाम में पूछा गया है CGPSC प्री में, ठीक है। और इन्होंने ही नारायणपुर में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की थी 1985 में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए 58 में विवेकानंद आश्रम है, इसको अपोजिट कर दीजिए तो 85 में नारायणपुर है रामकृष्ण आश्रम, तो आपको याद रहेगा। एक को याद कर लीजिए आप रायपुर को, आपको नारायणपुर अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विधायकों का यात्रा भत्ता 10 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? कितना कर दिया गया है? 20 रुपये उनका यात्रा भत्ता बढ़ा दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ने जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी प्रणाली लागू की है? तो कौन सी की है? ई-ऑफिस प्रणाली, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल है ये, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? नया रायपुर में किया जाएगा। वहाँ का जो मेफेयर जो रिजॉर्ट है ना, वहाँ पे मेफेयर गोल्फ कोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक किया जाएगा? 24 से 26 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें 20 राज्यों की टीम शामिल होंगी। पहला जो प्राइज़ है वो क्या रहेगा? 10 लाख रुपए ट्रॉफी और उनको सम्मान दिया जाएगा, और जो रनर अप टीम होंगी उनको 6 लाख रुपए दिया जाएगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कर्मा महोत्सव का आयोजन कितने चरणों में किया जाएगा? कितने चरणों में किया जाएगा? 4 चरणों में। पहला चरण होगा ग्राम पंचायत के लेवल पे, फिर उसके ऊपर होता है ब्लॉक, तो ब्लॉक के लेवल पे, उसके ऊपर होता है जिला, जिला लेवल पे, उसके बाद हो जाएगा राज्य पे, ठीक है। तो डेट क्या है? 17 अक्टूबर को ग्राम पंचायत लेवल पे होगा, फिर 21 से 22 को होगा ब्लॉक लेवल पे यानी विकास खंड लेवल पे, फिर 25 को होगा जिला स्तर पे, ठीक है, और 26 को राज्य स्तर पे कहाँ पे होगा? अंबिकापुर में। तो इसको ध्यान रखना है, एक एक डेट वो ऐसे पूछेगा नहीं, फिर भी एक बार आप गो थ्रू करके पढ़ लेंगे तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसमें भी वही है, प्रथम स्थान को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, सेकंड वाले को 51,000, तीसरे वाले को 31,000 और सांत्वना पुरस्कार 5100 रहेगा, ठीक है, कॉन्सलेशन जो प्राइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण जागरूकता अभियान में प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा हुआ है? तीसरा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया था, ठीक है। इस दौरान गांव से लेकर राज्य स्तर तक सुपोषण, बच्चों में व्याप्त कुपोषण और किशोरी बालिकाओं, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं में एनीमिया के संबंध में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम नोबेल प्राइज का देख लेते हैं, किनको किनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को। किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को मिला है, ठीक है। तो आप विक्टर एंड गैरी करके याद कर सकते हैं, वीजी करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, विक्टर एंड जो गैरी हैं ये दोनों कहाँ के साइंटिस्ट हैं? अमेरिका के। और इनको क्यों मिला है वो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में वही पूछता है कि इनको किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने माइक्रो आरएनए की खोज की है, ठीक है, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में इसकी भूमिका बताइए कि जो माइक्रो आरएनए है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में क्या भूमिका अदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया? तो किनको दिया गया? जॉन एंड जेफरी, ठीक है, जैसे वो क्या थे? विक्टर एंड गैरी, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? जे जॉन एंड जेफरी, ठीक है। तो इनको किस चीज़ के लिए दिया गया वो भी ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। बेसिकली जो जेफरी हिंटन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर हैं, ठीक है। तो इनको एआई के लिए दिया गया, ये ध्यान रखना है। जो जेफरी हैं वो ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, और जो जॉन हॉपफील्ड हैं ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो किनको किया गया? हांगकांग को किया गया है, ये साउथ कोरिया की रहने वाली हैं, ठीक है। इनको किसके लिए दिया गया? इनके उपन्यास ह्यूमन एक्ट्स के लिए दिया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
तो आज हम इतना ही करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज में हमने पूरे वीक का करंट अफेयर्स कवर किया है। नोबेल प्राइज़ का जो अब आपका वीडियो है वो आ जाएगा, क्योंकि अब सारे नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो चुके हैं। पीस का बचा हुआ है अभी भी और इकोनॉमिक्स का भी बचा हुआ है। तो अब आपके सारे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। नोबेल प्राइज़ का भी वीडियो आपका जल्दी ही आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।